क्या है बहू? क्या हुआ माँ जी? ये फ्रिज में इतने सारे खाना पड़ा हुआ है, इतना बर्बादी क्यों करती है बहू? माँ जी तो मैं क्या करती, रात का खाना आप लोग ने किसी ने नहीं खाया, तो रात का ही तो खाना मैं फ्रिज में रखी हूँ। मैं जितना खा पाती उतना खाई, बाकी फ्रिज में रखा हुआ है। और सुबह उठते के साथ किसी ने बोला पास्ता बनाने के लिए, किसी ने बोला इडली बनाने के लिए, तो रात का खाना बच गया तो मैं फ्रिज में रख दी हूँ। अरे बहू तुझमें तो जरा सा भी अक्ल नहीं है बचत करने की। जब से तुम मेरे घर में आई है तब से मैं देख रही हूँ कि खाना का तुम बहुत ही बर्बादी कर रही है। जब तुम इस घर में नहीं थी ना, तो इसी खाना को मैं कितनी अच्छे तरीके से चलाती थी ना, वो मैं ही जानती थी। किसी टाइम ऐसा नहीं होता था कि एक मुट्ठी अनाज बच जाए। तो माँ जी आपने जितना बोला बनाने के लिए उतना ही तो डेली मैं बनाती हूँ। किसी को मन करता है खाने को, किसी को मन नहीं करता खाने को, और जब मैं खाना कम बनाती हूँ तो मुझे ही भूखा रहना पड़ता है। कब तुम भूखा रही है बहू? किस दिन मेरे यहाँ अनाज नहीं फेंका था? बहू मैं बोल रही तुमसे बार बार, अगली बार इतना मेरे घर में अनाज फेंकाया तो तू समझ लेना। तो ठीक है माँ जी, जो रात का खाना बचा हुआ है ना, वो मैं दोपहर में गरम करके सबको खिला दूंगी। आप लोग खाने के लिए तैयार है ना? तुम्हें पता है ना कि रात का खाना से मेरा एसिडिटी हो जाता है, मेरे लिए कुछ अलग बना देना। अरे माँ, तुम बोल रही है कि रात के खाना से तुम्हारा एसिडिटी हो जाएगा। भाभी को रात का खाना खाने से भाभी को एसिडिटी नहीं होगा। आ गया भाभी का हिमायती बनने। बहू ने इतने सारे बिना पूछे खाना बना लिया तो कौन भुगतेगा? बहू ही ना भुगतेगी। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी भाभी पर मैं जाती कर रही हूँ, तो रात का खाना बचा हुआ ना फ्रिज में रखा हुआ, जा तू ही जाकर खा ले। मैं ही एक नहीं खाऊंगा माँ, जो रात में नहीं खाए थे वो सब बैठ करके खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। क्यों सब खाएंगे? सब अपना मनपसंद नाश्ता कर लिए, तो अब कहाँ से खाएंगे? तो दोपहर में खिला दो। तबीयत खराब होगी तो क्या होगा? अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना माँ कि खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाएगी? तो क्यों भाभी को तुम परेशान कर रही है कि रात का खाना जो बचा हुआ है तुम खा लो, 3 टाइम वो खाएंगे तो भी खाना खत्म नहीं होगा, तो इसे अच्छा जानवर को दे दो। तुम्हें पता है कि कितने पैसे लगते हैं राशन में? अभी तो कमा नहीं ना रहा है, जब कमाएगा ना तो गिन गिन करके पैसा खर्च करेगा। अरे तुम लोग को सुबह सुबह कौन सी बात छिड़ गई है? छोटे, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? जा रहा हूँ भैया। तो हाँ जा, यहाँ फालतू का बहस मत कर। अरे बहू। हाँ माँ जी, ये तुम चाय बनाई है, चाय पत्ती कम और चीनी ज्यादा डाल दी है। माँ जी कल आप ही तो बोल रहे थे कि इतना कम चीनी वाला मुझे चाय नहीं देना, थोड़ा चीनी ज्यादा दे देना। और चाय पत्ती के लिए मैं कल ही तो आपको बोली थी, तो चाय पत्ती आप ला कर नहीं दिए। जितना चाय पत्ती था उतना ही मैं बना करके ला दी हूँ। वाह बहू, एक तो काम गलत करती है और ऊपर से सर पर चढ़ जाती है। सुबह में तुम बोल नहीं सकती थी चाय पत्ती लाने के लिए? ले जाए, चाय मैं नहीं पीऊंगी। दुकान से जा चाय पत्ती लेकर के आ, दूसरी चाय बनाकर ला मेरे लिए। ये माँ जी परेशान करके रखे हुए हैं। एक तो घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, घर का काम टाइम पर नहीं हुआ ना तो उसके लिए भी सुनाएंगे, और इनके लिए भी जाकर के बाजार से मैं चाय पत्ती लेकर आऊंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी। बोल दिए तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो अलग ही महाभारत छिड़ जाएगा। इतना टाइम हो गया और बहू है कि इधर से उधर मटक कर चल रही है। बहू। हाँ माँ जी। दोपहर का खाना बन गया? माँ जी कुछ टाइम और लगेगा। वाह बहू, कुछ टाइम करके 12 बजा दिए। तुम्हें पता है ना कि 12:30 बजे तुम्हारे ससुर जी आ जाते हैं खाने के लिए। अगर तुम्हारे ससुर जी को 12:30 बजे तक खाना नहीं मिलेगा तो बिना खाए अपने दुकान पर चले जाएंगे तुम्हारे ससुर जी। तुझमें जरा सा भी लाज शर्म नहीं है बहू? पर माँ जी आपने ही तो। क्या माँ जी मैंने क्या कर दिया? अब यहाँ पर खड़ी होकर के बहस मत लगा। एक मेरी बेटी है, मेरी भी बेटी ससुराल वाली हो गई है, उससे पूछना कि कैसे अपने घर को मेंटेन करके रखती है। मेरी बेटी के कर्तव्य के कारण उसका सास ससुर तलहथी पर लेकर के रखते हैं मेरी बेटी को। अरे थोड़ी सी भी गुण तो अपनी ननद से सीख। पता नहीं तुम्हारी माँ ने क्या सिखा करके भेजा है कि जाना ससुराल और अपनी सास से लड़ती रहना, और अपने साथ साथ मेरे छोटे बेटे को भी ले लिया अपने साथ में। जैसे तू बोलती है वैसे मेरा छोटा बेटा तुम्हारा सुनता है। भला मेरा बड़ा बेटा कि अब तक तुम्हारी बातों में नहीं आया है, खड़ा होकर के मेरा मुंह ही देखते रहेगी कि खाना बनाएगी जाकर। माँ जी मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया जो इतनी सारी बातें मुझे सुनाने लगे? क्या लेट मेरी वजह से हो रही है? आपने ही तो बोला था कि चाय पत्ती लेकर के आ और चाय बनाकर दे मुझे, तभी तो लेट हो गया ना माँ जी 10-15 मिनट। देख बहू, मुझे ज्यादा पाठ मत पढ़ा, पहले से ही मैं पढ़ी हुई हूँ, पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे। जो काम मैंने बोला है वो कर जाकर, नहीं तो तुम्हारे ससुर जी आ गए ना, अगर वो बिना खाए चले गए दुकान तो समझ लेना। बहू ने क्या खाना बना दी है। बहू। हाँ माँ जी। मैंने तुम्हें बोला था ना कढ़ी चावल बनाने के लिए, ये क्या बना दी बहू? ये खाना हटाओ मेरे पास से। आज मेरा कितना मन हो रहा था कढ़ी चावल खाने के लिए। माँ जी आपको कढ़ी तो थोड़ा अलग टाइप की ही चाहिए। रात में दाल भिंगाओ, सुबह उसे पीसो और उसके बाद उसको कढ़ी बनाओ, और फिर आपके बेटे ये कढ़ी चावल नहीं खाते हैं,
उनको तो दाल जरूर चाहिए और उसके साथ है 2 तरह के सब्जी चाहिए, पापड़ चटनी अचार भी चाहिए साथ में। मैं सबकी पसंद का अलग अलग खाना नाश्ता बनाते बनाते थक जाती हूँ माँ जी। फिर जो बच जाता है वो कोई दोबारा छूना भी नहीं चाहते हैं। बचा हुआ खाना मेरे ही पेट में जाता है। अगर जानवर को खिलाना चाहती हूँ आपको परेशानी हो जाती है, किसी गरीब को दे देती हूँ तो आप मुझे ताने सुनाने लगते हैं, और फ्रिज में मैं रख देती हूँ तो आप उसमें भी मुझे छोड़ते नहीं है। इसीलिए आज से मैं डिसाइड की हूँ माँ जी, सबके लिए खाना एक जैसा बनेगा, समय की भी बचत होगी और बर्बादी भी नहीं होगी, और सबसे बढ़कर तो मुझे घर के काम धंधों से थोड़ी फुर्सत मिलेगी। बहू तुम कोई अनोखी नहीं हो जो सबकी पसंद का अलग अलग खाना नाश्ता बनाती हो। सबके घरों में बहुएं ही बनाती है, तुमसे जरा सा काम संभाला नहीं जाता है। माँ जी घर में सिर्फ खाना नाश्ता बनाना ही काम नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं। पहले कर लेती थी लेकिन अब छोटे छोटे 2 बच्चे हो गए हैं, उन्हें भी संभालना होता है। आप तो ना मेरे घर के कामों में कोई मदद करती है ना ही मेरे बच्चों को संभालने में। कभी कभार आपका बेटा भूले भटके अगर एक गिलास पानी भी ले लेना आप मुझे ही सुनाने लगते हैं, जबकि पापा जी आपको कितनी मदद करते हैं। अभी आप ननद जी के यहाँ से होकर आए हैं तो सबके सामने बड़े गर्व से बता रही थी कि मेरी बड़ी बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है, घर में नौकर चाकर लगे हैं, उसके बावजूद उनकी सास ननद उनके साथ कामों में लगी रहती है। और क्या बोल रहे थे कि दामाद जी तो मेरी बेटी को पलकों पर बैठा कर रखते हैं, सुबह की चाय तो दामाद जी ही बनाकर सबको देते हैं, बिटिया तो आराम से सोते रहती है। जैसे यहाँ सबसे देर में सोकर उठती थी वैसे ही वहाँ भी आराम से उठती है। घर में इतने सदस्य होने के बावजूद भी उनके पास तो समय ही समय है माँ जी। बेटी को सुख देखकर इतनी खुशी और वहीं बहू को दुखी देखकर इतनी खुशी मिलती है माँ जी आपको। ओहो मेरी बेटी से तुलना कर रही है अपने आप को। तुम्हारी बातों से तो जलन की बू आ रही है। अपनी भाग्य से और उसकी भाग्य से अपने आप को तुलना मत करो। मेरी बेटी की तो किस्मत ससुराल मायके दोनों तरफ से अच्छी है। जिस दिन से यहाँ आई हो तुम कुछ अच्छा हुआ है? इस घर में मेरी बेटी हर वक्त हंसती खिलखिलाते रहती थी, तुम्हारे चेहरे पर तो हर वक्त 12 ही बजे रहते हैं। मैं तुलना नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे जलन हो रही है, मैं तो बस आपको आईना दिखाना चाहती हूँ कि जब ससुराल वाले बहू को हर बात में सहयोग करे ना, उसकी खुशियों को ध्यान रखे ना, तो बहू खुशी रहेगी ना। मैं भी दीदी के ससुराल में रहकर आई हूँ, मैंने नहीं देखा कि वहाँ हर काम में जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की है, बल्कि दीदी तो वहाँ मायके से बढ़कर के सुख में रहती है। आप तो हर समय मेरे सर पर पल्लू लेने के पीछे पड़ी रहती है, जबकि दीदी के घर में वो खुद सर नहीं ढकती है, लेकिन आपको अपनी शान दिखाने के लिए मुझसे सर जरूर ढकवाना है। मैंने तो ये भी देखा कि किचन में सास बहू दोनों मिलकर काम करती है। दीदी जब सो करके उठती है तब तक उनकी सासू माँ सबके लिए बेटी बना देती है, नाश्ता तैयार कर देती है और नाश्ते के साथ साथ खाने की भी तैयारी कर देते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा कि सब्जियाँ वगैरह सब छोक देती है, दीदी सिर्फ कहने को हाथ लगाती है, बाकी तो उनकी सासू माँ ज्यादातर काम निपटा देती है। मैं यहाँ दाल चावल भी पहले से भिगोना चाहती हूँ ना, या फिर आटा गूंथ कर रखना चाहती हूँ ना, तो आप कहती है कि नाश्ते के समय ही सिर्फ नाश्ता बनाना चाहिए, दाल चावल भिगो कर रखने से स्वाद नहीं आता है। यहाँ तक कि आप बोलती है रोटी पूरी में पहले से गूंथे आटे में वो बात नहीं है जो तुरंत आटा गूंथ कर बनाने में आती है। सबसे पहले नाश्ता सबके लिए अलग अलग निपटाओ, उसके बाद सबके कपड़े धो, फिर पूरे घर की साफ सफाई करो, फिर पूरे घर की साफ सफाई करके पूरे कपड़े बदलो, तब रसोई में जाओ। आप ही बताइए माँ जी इन सब में कितना समय चला जाता है, और अगर खाना समय पर तैयार नहीं होता है तो आप मुझे ही सुनाती हैं। तुम्हारे ससुर जी 12:30 बजे खाना खाने आते हैं, याद रखना कि वापस हो ना लौटे। 12:30 बजे से खाने का टाइमिंग शुरू हो जाती है, चाहे वो जब भी आए, लेकिन मुझे तो समय पर तैयार करना ही है। उतने बीच में आप मुझे सुना सुना करके हाथ पैर ढीले कर देते हैं, फिर सबसे कहेंगे कि हमारी बहू को तो घर के 4 सदस्यों को भी खाना बनाना पड़ जाता है ना, तो परेशान हो जाती है। जब आप वहीं सर पर खड़ी होकर मेरी नाक में दम किए रहेंगी तो मुझे जो आता है वो भी मैं भूल जाती हूँ। यहाँ तक कि माँ जी खुद तो आप कभी कोई सब्जी भी काट कर नहीं देती, और जब मेरे खाने का समय होता है उस समय आप बोलते हैं खाने का तैयारी करो। बहू 2 दिन अपने ननद के ससुराल क्या गई, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। उनके घर के अलग नियम कायदे हैं, हमारे घर के अलग हैं, और हम किसी के लिए उनमें बदलाव नहीं करने वाले हैं। तुम तो एक बार उनके घर क्या होकर आई तब से हर बात में उनकी बराबरी करने लगी है, लेकिन कान खोलकर सुन लो बहू, ना हम बदलेंगे ना हम बदलने वाले हैं। माँ जी
आप भले ही मत बदलिए, लेकिन आज मैं आपको सारी बातें बताकर ही रहूंगी कि आपकी बहू ऐसे क्यों है और आपकी बेटी ऐसे क्यों नहीं। दीदी की सासू माँ किसी बात के लिए दीदी को ताना नहीं देती है। वहाँ जीजा जी के उनके भाई अपने सारे काम खुद ही करते हैं। जब मैं वहाँ थी ना, तो मुझे और दीदी की सास को वायरल फीवर हो गया था। उस समय चारों तरफ बहुत ही वायरल फीवर फैला हुआ था, लेकिन उस समय हम लोग को पलंग से किसी ने नहीं उतरने दिया। सारे काम घर के पुरुषों ने मिल बांट करके किए। मैं आपसे बोल रही हूँ माँ जी कि सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये होता है ससुराल, जहाँ बहू का दुख दर्द समझा जाता है। तभी तो बहू हरदम मुस्कुराती हंसते रहती है। शाम को जीजा जी के ऑफिस से आते ही आंटी जी तो खुद ही बहू को बेटे के पीछे पीछे कमरे में भेज देती है। आपकी तरह बहू बेटे के हंसने बोलने पर निगाह नहीं रखती है। आपको तो माँ जी हमारे साथ खाना खाने में भी आपत्ति रहती है, जबकि आप तो एक ही समय पापा जी के बगैर खाना नहीं खाते हैं, लेकिन बहू के साथ खाना खाने में आपत्ति है। अरे माँ जी, आप तो इतना करते हैं ना, आपका बेटा आपके सामने मेरे से हंसकर भी नहीं बात कर सकते हैं, न हंसकर देख सकते हैं। दे इधर फोन, मेरी बेटी का फोन आया है। माँ कैसी हो और भाभी कैसी हैं? अरे बेटा, हमारी तो पूछो ही नहीं। बहू की बातें सुन रही थी। जवान लड़ाने में तो उसे कोई जीत ही नहीं सकता है बेटा। जरा सा कुछ सुना दो, फिर तो भर भर कर सुनाती है। माँ, ये काम तो आप करती हो। आज भाभी कैसे करने लगी? आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि मैं भाभी के साथ कभी रही ही नहीं हूँ। उनके साथ मैं पूरे 5 साल रही हूँ माँ। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि आप कुछ कहते रहती हैं, वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं और मस्त मगन अपने काम में लगी रहती हैं। मैंने तो ससुराल आकर जाना कि हमारी भाभी कितनी अच्छी है। आज उनके सब्र का बांध टूट गया होगा, इसलिए वो बोल पड़ी होंगी। सही है, कभी कभी मन में दबी बातों को भी बोल करके इंसान हल्का हो जाता है। पहले तो हंसते हुए सब काम निपटाती थी, आपकी हर बात भी सुन लेती थी, आपकी हर बात सह लेती थी, लेकिन माँ अब तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी देखना संभालना पड़ता होगा। आप तो हमेशा की तरह भाभी का कोई मदद नहीं करती होंगी, इसलिए चिड़चिड़ा कर जवाब दे दिया होगा भाभी ने। मैं भी तो आपको कभी कभी जवाब दे देती थी, तो समझ लीजिए कि बेटी ने ही जवाब दिया है और माफ कर दीजिए। अरे वाह बेटा, तू मेरी बेटी है और पक्ष अपनी भाभी को ले रही है। लगता है तुम्हारी भाभी ने तुम पर कोई जादू टोना किया है। पहले ही तो तुम्हारा छोटा भाई कम था भाभी की तरफदारी करने के लिए, अब तुम भी बोलने लगी है माँ को। माँ, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो सही है वही बोल रही हूँ। अब तो बदल जाओ ना माँ, वरना कल के छोटी भाभी के आते के साथ ही छोटे भैया अलग हो जाएंगे। वो जो भाभी के लिए बोल सकते हैं, तो अपनी पत्नी के लिए वो जरूर बोलेंगे। ज्यादा तुम सोच रही है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। माँ तुम समझती क्यों नहीं है? जब भाभी के लिए छोटे भैया बोल सकते हैं, तो वो तो उनकी पत्नी होगी, वो पत्नी के लिए क्यों नहीं बोलेंगे? जरूर बोलेंगे। हमारे यहाँ का माहौल देखकर कुछ तो सीखो ना माँ। बेटी को खुशी देख करके उसकी अच्छी किस्मत की वाहवाही करती हो और बहू को दुखी रखकर उसकी खराब किस्मत को कोसो, जबकि माँ बहू की अच्छी किस्मत का जिम्मेदार ससुराल वाले पर ही निर्भर करता है। ये धोखा ही होता है ना माँ, कि जब शादी करनी होती है बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और शादी होकर बहू अपने घर जब आ जाती है तो उसकी हर बात में नुक्स निकालना, उसे चैन से बैठने नहीं देना। माँ, एक बात बोलूं माँ, मेरी बात आप साफ साफ सुन लीजिए कि जैसा व्यवहार आप भाभी के साथ करती है ना, वैसा मेरी बीबी के साथ आप नहीं कर पाएंगी। वो तो भाभी है ना जो आपकी हर बात चुपचाप से सुन लेती है, लेकिन मेरी बीबी तो बाद में बोलेगी। मैं तो सबसे पहले आपको बोल दूंगा, उसे रानी बनाकर रखूंगा, भाभी की तरह नौकरानी नहीं। अभी तो बहू आई नहीं है, तो जनाब का ये हाल है। जब बहू आ जाएगी तो क्या करेगा? देखा ना माँ, मैं जो बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी ना। छोटे भैया बड़े भैया की तरह अपनी बीवी को अनदेखा नहीं करेंगे। ये क्या बोल रहा है तुम? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ माँ? क्यों ना रखूं अपनी बीवी को ध्यान? हमारे घर की तो परंपरा रही है ना कि घर के पुरुष अपनी पत्नियों को ज्यादा ध्यान देते हैं। ये तो बड़े भैया पता नहीं कैसे हैं जो अपनी पत्नी को माँ के भरोसे छोड़ रखा है। इसलिए माँ, भाभी पर तो मन मर्जी चलाती है। शुक्र मनाओ माँ, बड़ी भाभी इतना ही बोली है। अगर मैं सामने होता ना, और भी बहुत सारी बातें भाभी को याद दिला देता जो भूल गई थी। माँ, तुम्हारे ऊपर तो ये कहावत बिल्कुल सही बैठ रही है, लायक पूत के तो पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तभी तो मैं कर रही हूँ ना माँ, सुधर जाइए, भाभी को अलग होने पर मजबूर मत कीजिए। अब तो हमें सच में लगता है कि तुम दोनों पर उसने जरूर ही जादू टोना किया है, जो दोनों एक ही सुर में बोले जा रहे हो। अगर तुम दोनों की बातें वो सुन रही होगी ना, तो मेरे सर पर ही बैठ कर नाचेगी। नहीं माँ, बिल्कुल गलत बोल रही है, बल्कि दिल से इज्जत करेंगी, जैसे मैं करती हूँ अपने ससुराल वालों की। अब छोड़ दीजिए ना, भाभी इतने सालों से घर संभाल रही है, अब उनके हिसाब से काम तो करने दीजिए ना, जिससे उन्हें भी तो थोड़ा समय मिले ना। एक तो आपके बनाए गए नियम, साफ सफाई के बाद पूरे कपड़े बदलो और रसोई में जाओ। बताओ माँ, उसमें उनको कितना समय
आज भी याद है माँ कि जब आप घर का काम करती थी ना तो सुबह का नाश्ता खाना साथ में ही तैयार कर देती थी और शाम को आपको पापा के साथ मंदिर जाना होता था ना तो 4 बजे तक हर हाल में बनाकर तैयार कर देती थी। लेकिन भाभी के लिए पता नहीं माँ क्यों इतना दिक्कतें बढ़ाते रहती हो तुम। आपको उनकी परेशानियां दिखती नहीं है या फिर आप जानबूझकर अनजान बनती है? अरे बेटा पर ये सब हमारे घर का नियम नहीं था। तुम अपनी दादी को जानती है ना, तुम्हारी दादी कैसी थी? मैंने माना माँ कि दादी आपको परेशान किया करती थी, उसमें भाभी की क्या गलती है जो आपके साथ हुए दुर्व्यवहार के गिन गिन करके बदला ले रही है भाभी के साथ? हमारे यहाँ तो सबके लिए एक जैसा खाना बनता है, ये नहीं कि सबका अलग अलग फरमाइशें का कार्यक्रम चल रहा है। ये घर है, कोई सराय खाना नहीं है जो 24 घंटा सबके लिए अलग अलग पसंद का खाना बनता रहे। कभी कभी खुद ही भैया को साथ उन्हें बाहर भेज दिया कीजिए, बच्चों को आप संभाल लिया कीजिए। मेरा तो समझाना काम था माँ, मैं तो आपको समझा दी। आपको कोई परेशानी होगी तो भाभी ही आपको काम आएगी। मैं तो यहाँ दूर बैठी हूँ माँ, इसलिए माँ मैं बोल रही हूँ कि उन्हें अपने दिल में जगह बना कर रखिए, ना कि उनके दिल से उतर जाइए। और एक बात सुन लीजिए माँ मेरी, जैसे उन्होंने आज आपको जवाब दिया है ना आगे भी देंगी और इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी, क्योंकि भाभी पहले ऐसा नहीं थी, आपकी वजह से हो गई है। आज तो मेरे बच्चों ने ही हमें रास्ता दिखा दिया, एकदम से तो नहीं लेकिन धीरे धीरे कोशिश करूंगी बदलने की। मुझे भी समझ में आ गया है कि हमारे छोटे नवाब का तो रंग ढंग अभी से ही नजर आ रहे हैं, जबकि हमारा बड़ा बेटा अभी तक कभी कुछ नहीं बोलता है। और बड़ी बहू तो मेरी गलतियों के कारण आज बोल पड़ी, इसलिए मुझे तो उसकी कीमत समझनी ही पड़ेगी, वरना ये दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ मिलकर जैसे चाय में पड़ी हुई मक्खी को निकालकर बाहर फेंक देते हैं ना, उसी तरह मुझे ना फेंक दें ये लोग। आखिरकार कब तक मेरे बेढंगे नियम को सहन करेंगे ये लोग? एक दिन तो बोलेंगे ही ना। बिल्कुल सही बोल रही है मेरी बेटी, जब मैं बेटी की अच्छी किस्मत के लिए खुश हो सकती हूँ तो बहू को अच्छी किस्मत बनाने के लिए हम प्रयास क्यों नहीं कर सकते हैं? बहू, अरे बहू इस तरह से मुंह क्यों बनाई हुई है? इस तरह से मुंह बनाने से कुछ होगा? अरे मैं मान रही हूँ बहू कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ। कुछ ज्यादा नहीं माँ, बहुत ज्यादा बोलती है तुम। अरे मैं जानती हूँ, तुम्हें बोलने की जरूरत है क्या? सुनना बहू, जो हो गया छोड़ना, हटाओ ना ये सब बात। तो मैं क्या बोल रही थी ना बहू कि अब तुम ना एक जैसा ही सबके लिए खाना बनाना। और मैं क्या बोलूं बहू, तो जो बोली थी सही ही बोली थी, मेरा ही थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो गया था। अब मुझे समझ में आ गया बहू, थोड़ा अपने ढंग से तुम जिया करो। और हाँ, मेरा बेटा आ जाता है ना तो तुम लोग ना समय निकाल करके, संडे को मेरा बेटा को छुट्टी मिलता ही है, तो चल जाना फिल्म वगैरह देखने। अरे हूँ क्या कर रहा है तू? यहाँ से जा रहा तू? चला आएगा औरतों के बीच में बोलने। तो बहू मैं क्या बोल रही थी ना कि ये जो तू खाना बनाई है ना अच्छा ही बनाई है, मैं खा लेती हूँ। तुम खाई या नहीं खाई? नहीं माँ जी। तो जा अपना खाना भी लेकर के आ जा, मेरे साथ बैठ करके खा ले तू भी।